हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है और मेरा इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन यार मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो। आई डोंट नो वाई, बट जैसे जैसे दिवाली आ रही है मैं खुश होने की जगह उदास होती जा रही हूँ। मुझे दिवाली आने की खुशी से ज़्यादा गम इस बात का है कि दिवाली यार इतने जल्दी आके चली जाएगी। और यार देखो, बचपन में क्या होता था ना, दिवाली से हम लोग 15 दिन पहले से सब कुछ डिसाइड कर लेते थे। हमारा दिवाली का आउटफिट, हमें पटाखे क्या चाहिए, स्पेशली गर्ल्स तो रंगोली कैसी बनानी है, क्या क्या कलर्स चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब सारे संडे हमारे मोस्टली शॉपिंग में जाते थे। पर आज मेरा वीकेंड ऑफ है, कॉलेज में नहीं गई हूँ, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ है, फिर भी यार कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है, शॉपिंग मैंने आउटफिट नहीं लिया। आई नो अब तो मैं न्यू आउटफिट्स पहनना भी छोड़ दिया। भाई ऐसे भी कई आउटफिट्स हैं जो न्यू पड़े हैं पर हम पहनते नहीं, कहीं जाने का मन ना करना, शायद इसे ही बोलते हैं बड़ा होना। जो हमारे बड़े भाई बहन थे, मेरे कजन्स स्पेशली, वो लोग बोलते थे कि तू यार अभी देख ले, अभी तू जितने एक्साइटेड होना है हो ले, सारी चीज़ें एंजॉय कर, जैसे जैसे तू बड़ी होगी तुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और मैं सोचती थी यार दिवाली जैसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सीरियसली। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वो लोग इतना कम इंटरेस्ट दिखाते थे, क्यों वो लोग, मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना कम इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है मेरी लाइफ में, बट स्टिल मन नहीं करता उतना कि हम पहले जैसा इंटरेस्ट दिखाए, वैसे सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करें। एक खुशी होती थी, एक उत्साह होता था, वो बिल्कुल बिल्कुल ही जा चुका है हमारी लाइफ से। और अब यार एकदम देखना, जैसे जैसे ठंड आ रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, धूप थोड़ी ठंडी लगने लगी है, उसके साथ एक हल्की सी उदासी आ रही है। आई डोंट नो वाई, बट घर की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। अब पता है हमारा त्योहारों पे घर जाने का मोटिव, त्योहार को सेलिब्रेट करना तो नहीं ही होता है। हमारा घर जाने का मोटिव ही ये होता है कि हम घर जाएंगे, घर वालों फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। पर यार वो प्यारा सा टाइम इतने जल्दी निकल जाते, इतने जल्दी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है ना, वो बिल्कुल समझ नहीं आ पाता है। एंड सीरियसली आई डोंट नो कि मैं ही ये चीज़ फील कर पा रही हूँ या मेरे तरह बहुत से लोग हैं जो ये इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और यार मुझे सच बताना, अगर आप लोगों का मन हो तो, कि आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है। मतलब मेरा तो सच में मन हो ही नहीं रहा कि मैं दिवाली मनाऊं। इनफैक्ट होता था ना पहले हम लोग दिवाली की सफाइयाँ, आजकल तो सब कुछ इतना नॉर्मल हो चुका है। वैसे मैंने बहुत गौर किया और मुझे इसका एक रीज़न समझ आया, आई डोंट नो वो सही है नहीं है, हमने सारी चीज़ों को उनके टाइम पे करना छोड़ दिया। पहले के टाइम में क्या होता था, दिवाली के टाइम पे हम लोग घरों की सफाई करते थे, स्पेशली पोताई होती ही थी, पेंटिंग हम करवाते ही थे, तो उसका काम होता था। सारी चीज़ों को एकदम तरीके से साफ करके रखते थे। अब अभी के टाइम में क्या होता है, जैसे अभी बारिश ही हो रही है तो ऑब्वियसली कोई भी पेंट नहीं करवा पाएगा बाहर, तो उनका पेंट सक्सेसफुल है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, या तो पहले पेंट करवा ले रहे हैं या बाद में पेंट करवा लेंगे। दिवाली के टाइम पे जो पेंटिंग होनी चाहिए वो हम किसी और टाइम करवाएंगे क्योंकि बारिश पड़ रही है। एक इंटरेस्ट आपका वहाँ भी चला जाता है। फिर बात रही, पहले हम लोग त्योहारों में स्पेशली दिवाली में नए कपड़े लेते थे। आज के टाइम ऐसा हो गया, इतना मॉडर्न हो चुका है कि हम लोग कभी भी कपड़े ले लेते हैं यार। जब मन किया, मार्केट गए, हमें पसंद आ रहा है तो हम ले रहे हैं, हम कभी भी न्यू कपड़े पहन ले रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं रहा कि यार हमें ओकेजन पे ही पहनना है। हम किसी भी टाइम कोई भी, जैसे पहले के समय में ये होता था, जैसे मैंने मेरी नानी लोगों से सुना है, दादी तो मेरे नहीं रहे पर मैंने मेरी नानी से सुना है कि पहले के टाइम में दिवाली में ही स्पेशली ऐसे मीठे पकवान बनाए जाते थे डेली बेसिस पे। इतने ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले के लोग रिच नहीं होते थे, वो तो हमसे सुपर रिच होते थे यार, बहुत कुछ होता था उनके पास, बट स्टिल वो लोग, सॉरी, पर स्टिल वो लोग मतलब ये सब नहीं करते थे कि कभी भी कुछ बनाना है। पहले के टाइम में इतने सारे बच्चे होते थे, इतने सारे कजन्स। आज के टाइम में इतने कजन्स की वो सब लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहने लगे हैं, तो एक इंटरेस्ट आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है। पहले के टाइम में हर कोई दिवाली में घर आता था। और आज के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई जॉब की वजह से बाहर ऐसे छुट्टियाँ नहीं मिल रही, तो यार वो अपनी फैमिली के साथ अपनी छोटी सी दिवाली वहीं मना ले रहा है, गाँव के लोग वहीं मना ले रहे हैं, सब अलग अलग हो गए, कजन्स दूर हो गए हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न सब अलग हो गए, दूसरा कजन्स नहीं मिल पा रहे हैं, तीसरी चीज़ हम कभी भी रंगोली डाल ले रहे हैं, कभी भी मेहंदी लगा ले रहे हैं, कभी भी न्यू आउटफिट ले रहे हैं, चौथी चीज़ हम जो पकवान दिवाली पे बनाते हैं स्पेशली, वो सब हम साल में कभी भी बना के खा ले रहे हैं। ठीक है, और शायद इसी वजह से पेंटिंग हम कभी भी करवा रहे हैं, सफाई हमारे घरों में होती रहती है आजकल यूजली महीने में। पहले के टाइम ये होता था कि सारे जो गांव के लोग होते थे उनके सब धान वान कट जाते थे, जो पैसे आते थे उससे वो लोग एक सेलिब्रेशन टाइप करते थे। ऐसे जैसे हम लोगों की आज के टाइम में अगर हम जॉब कर रहे हैं और फर्स्ट इनकम आ रही है या मंथली इनकम आ रही है, उसके बेसिस पे हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो जो दिवाली थी असली में तो वही दिवाली थी जिसमें यार ऐसे 56 भोग ना बन के कुछ मिठाइयाँ बनती थी, वो भी बहुत बेर मिनिमम चीज़ों से। वो दिवाली थी,
वो दिवाली थी जिसमें चावल के आटे से चौक पूरी जाती थी और उसकी रंगोली बनाई जाती थी। आज के टाइम में हमारे पास इतने कलर्स होते हुए भी हमारी लाइफ एकदम कलरलेस हो चुकी है। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं बैठी हूँ, मैं जो चीज़ें फील कर पा रही हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार बैठे बैठे कि मतलब पहले इतना इंटरेस्ट होता था, अब क्यों नहीं है। जबकि एक बात सच बताना, मतलब आप लोग नोटिस करना कि पहले हम इनसे कम चीज़ों में, कम सुविधाओं में दिवाली सेलिब्रेट करते थे। तब हमें ऐसा लगता था कि यार हमें ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, हम कितने चीज़ें सेलिब्रेट करते। पर आज जब हमें ये वो हर चीज़ मिल रही है तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि शायद कुछ कम चीज़ों में ही जो खुशी मिलती है वो सब कुछ पाके भी नहीं मिलती है। तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ही ये है कि यार जिसके पास सब कुछ होता है ज़रूरी नहीं वो खुश हो, जिसके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी अगर उसके पास वो कुछ बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो इंसान के खुश रहने के लिए सच में ज़रूरी है, और स्पेशली फैमिली, वो बहुत खुश रहता है। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो मैं भी अभी दिवाली में घर जाऊंगी। और ऑब्वियसली अभी मैं थोड़ी सैड हूँ क्योंकि यहाँ पे अकेले रहना पड़ता है, बट जैसे ही घर जाऊंगी मूड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ पे मेरे भाई हैं, वो मेरा मन लगा के रखते हैं। फिर जो दिवाली के त्यौहार है वो तो हम करेंगे ही, पर हाँ पहले जैसी रौनक वो तो नहीं रही यार, वो तो हमारे बचपन के साथ ही मर गई। खैर मेरा बचपन तो अभी भी चल रहा है और मैं उसे कभी मरने दूंगी नहीं, ठीक है। और इस चीज़ में मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं कि वो मेरा बचपन कभी मारेंगे भी नहीं है, शायद किसी के भी नहीं मारती यार। बहुत कम लोगों के ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मैच्योर हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। ठीक है यार, जहाँ टाइम होता है, जहाँ जगह होती है वहाँ हम मैच्योरिटी दिखाते हैं, पर हर जगह नहीं दिखाते। क्या हर जगह मैच्योरिटी दिखाते दिखाते हम इतने मैच्योर हो जाएंगे ना कि हम हंसना भूल जाएंगे, हम खुश रहना भूल जाएंगे, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था जो कि लगभग 7-8 मिनट का हो गया। आई डोंट नो एडिट करके मैं इसको 5 या 6 मिनट का कर पाऊँ। और मैंने आप लोगों को पका भी बहुत दिया, और मुझे पता है बहुत ही 1 या 2 लोग ही मेरे ब्लॉग को देखेंगे और 1 या 2 व्यूज़ ही आएंगे, बट स्टिल मैंने आप लोगों से इतनी सारी बात की, आप लोगों से या शायद वो 1-2 लोगों से, लेकिन मैंने कैमरे के सामने खुद को फेस करके खुद से इतनी बात कर ली, अपने मन की सारी बातें बोल दी जो मेरे मन में थी। अब मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है। और सच में यार करा करो यार, मतलब फैमिली को एक टाइम दो, और ठीक है हम लोग ट्राई कर सकते हैं वही बेयर मिनिमम चीज़ों में अपनी दिवाली सेलिब्रेट करने का। इसी के साथ ही सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली गाइस। बहुत अच्छे से शॉपिंग करो, बहुत अच्छे से शॉपिंग करो, अच्छे से मनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे वेस्ट करो, जो ज़रूरी है वही लो, और मोस्टली लाइटिंग की जगह दिए ही लेना प्लीज़। ये मैं कोई बहुत महान आत्मा हूँ कि नहीं, मैं एक बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा मानना तो ये है कि आप लाइट्स भी लो, ठीक है आप लगाओ, बट जितने हो सकते हैं दिए जलाओ, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय। मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने का ट्राई करूँगी, बट नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे भाषण वाला बिल्कुल नहीं दूँगी। तो सी यू।